भारत के अरबपति छोड़ रहे हैं अपने देश की नागरिकता, जाने किन देशों में जाकर बस रहे हैं ये में। आखिर क्यों हमारे देश के लोग, जो हमारे देश के अमीर लोग हैं, वो अपने देश की, भारत देश की नागरिकता को छोड़ रहे हैं और किस देश में जाकर बस रहे हैं, आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल अलग जानकारी पर। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि अगली जो हमारी जानकारी होगी वो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2022 में 2,25,000 भारतीयों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दी है। साल 2011 से 2022 तक नागरिकता छोड़ जाने के मामले में ये नंबर सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, भारत के ज़्यादातर अमीर लोग देश छोड़ रहे हैं और इसके लिए वो जो रास्ता अपना रहे हैं उसे रेसिडेंस बाई इन्वेस्टमेंट कहते हैं। भारत की नागरिकता छोड़ने वाले इन अमीरों को HNI या डॉलर मिलियनर्स बुलाया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रेसिडेंस बाई इन्वेस्टमेंट क्या होता है। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल बनने के लिए कितनी संपत्ति की दरकार होती है और ये लोग भारत की नागरिकता किन कारणों से छोड़ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2022 में 2,25,000 भारतीयों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दी है। साल 2011 से 2022 तक नागरिकता छोड़ जाने के मामले में ये नंबर सबसे ज़्यादा है। देश के सामने संसद में ये डेटा 9 फरवरी को रखा गया। दोस्तों, तमाम मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिन कारणों से ये लोग भारत छोड़ रहे हैं उनमें बेहतर अवसर ये लेकर हेल्थ केयर, जिंदगी जीने की बेहतर गुणवत्ता और बेहतर शिक्षा के अवसर शामिल हैं। इनके अलावा भी तमाम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये लोग देश छोड़ रहे हैं। ऐसे ही एक केस स्टडी में एक परिवार ने बताया कि वो साल 2019 में कनाडा गए थे और 2022 में उन्होंने कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई किया। इसके पीछे की वजह बताते हुए इसी परिवार ने कहा कि उन्होंने बार बार अपने बच्चों का स्कूल बदलना ठीक नहीं समझा। इसके अलावा उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि जब वो दिल्ली में रह रहे थे तब उनकी बेटी को खराब हवा की वजह से अक्सर सांस से जुड़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन पॉल्यूशन वाली दिल्ली की तुलना में कनाडा के शहर की हवा साफ और सांस लेने योग्य है। वहां जाने के बाद उनकी बेटी ने कभी सांस से जुड़ी किसी दिक्कत की शिकायत नहीं की। ऐसे में ये भी परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई करने का एक कारण बना। परमानेंट रेजिडेंट के लिए एक बार अप्लाई करने के 5 साल बाद नियम और शर्तें पूरी करने पर कनाडा की नागरिकता भी मिल जाती है। भारत में HNIS की क्या परिभाषा है? जैसे कि शुरुआत में जिक्र किया गया है कि भारत की नागरिकता छोड़ने वालों में HNI शामिल है। हाई नेट वर्थ वाले वो होते हैं जिनकी कुल संपत्ति $1 मिलियन से ज़्यादा की हो। रुपए में 1 मिलियन की ये रकम 8.2 करोड़ होगी। हैंडले वैश्विक नागरिकता रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस ग्रुप के लगभग 3,47,000 लाख लोग हैं। ये आंकड़ा दिसंबर 2021 तक का है। ये 3,47,000 लोग भारत के महज 9 शहरों से आते हैं। इन शहरों में देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शामिल है। इन दोनों के अलावा एक दौर में भारत की राजधानी रहा कोलकाता भी शामिल है। कोलकाता के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुड़गांव और अहमदाबाद बाकी के शहर हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेटली हेल्ड वेल्थ यानी ऐसे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के मामले में अमेरिका, चाइना और जापान के बाद इंडिया चौथे नंबर पर है। ऐसे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल वेस्टर्न कंट्रीज़ में रेजिडेंट बाई इन्वेस्टमेंट का रास्ता अपना रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ सालों में निवास के माध्यम से निवेश की मांग बढ़ी है। इस मामले में US के एम्बेसी वीज़ा की मांग सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट वीज़ा, पुर्तगाल का गोल्डन वीज़ा और ग्रीस का रेजिडेंस बाई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम काफ़ी मशहूर है। पुर्तगाल गोल्डन वीज़ा के मामले में तो भारत साल 2021 में दुनिया भर में चौथे नंबर पर था, लेकिन साल 2022 में तीसरे स्थान पर आ गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रेसिडेंस बाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अगर पुर्तगाल को उदाहरण लें
तो यहाँ का स्थायी निवासी होने के लिए आपको कम से कम 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी होती है और पुर्तगालियों के लिए कम से कम 10 जॉब्स क्रिएट करने होते हैं। ये सबसे ज़रूरी शर्तों में शामिल है। इससे इन्वेस्टमेंट के 5 साल बाद आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट मिल जाता है। इस पासपोर्ट के साथ आप दुनिया के 150 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक पुर्तगाल ने ये प्रोग्राम समाप्त करने का फैसला लिया है। अमेरिका में कैसे बनते हैं स्थायी निवासी? अब बात करते हैं कि अमेरिका में EB-5 वीज़ा की। इसके लिए आपको 5 से 7 सालों में कम से कम 6.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं। साथ ही US के लोगों के लिए कम से कम 10 जॉब क्रिएट करने होते हैं। ऐसा करने के बाद पुर्तगाल की तरह 5 सालों में आपको अमेरिका की नागरिकता मिल सकती है। पुर्तगाल की तरह US की नागरिकता भी के मामले में भी भारतीय तीसरे नंबर पर हैं। इस तरह से नागरिकता छोड़ रहे भारतीयों के बारे में कहा जा रहा है कि वो ऐसा कई वजहों से कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। भारत एक असमानता वाला देश। दुनिया में असमानता को लेकर जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एक गरीब और असमानता वाला देश है। रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में रईसों के हाथ में बहुत पैसा है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि देश की कुल कमाई का 57% हिस्सा ऊपर के 10% तबके के हाथों में है, जबकि देश की कुल कमाई में 50% यानी देश में नीचे की आधी आबादी का हिस्सा मात्र 13% है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में दुनिया की कुल कमाई में गिरावट हुई। इनमें से आधी गिरावट अमीर देशों में हुई। वर्ल्ड इक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार भारत गरीब और असमान देश है। इस देश में रईसों के हाथ में काफ़ी दौलत है, जबकि भारत का मिडिल क्लास ऊपर के तबके की तुलना में गरीब है। देश की कुल कमाई में मध्य वर्ग का हिस्सा 29.5% है। सबसे अमीर 10% लोगों के हाथों में 33% दौलत है। कमाई में सबसे अमीर 1% लोगों का हिस्सा 65% है। तो दोस्तों, आपको जो हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि अगली जो हमारी जानकारी होगी वो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। और तब तक के लिए धन्यवाद।